Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again. तो क्या हाल चाल सभी के। आज हम खेलने जा रहे हैं पबजी मोबाइल का वो जो नया वाला वर्जन आया लीग मैच में आर्मर। तो आज हम आर्मर खेलने जा रहे हैं भाई। इसका एक दो वीडियो देखे थे तो हमको थोड़ी बहुत सी नॉलेज थी इस मोड में कैसे क्या होना है। तो इस मोड में जहाँ पे ग्रीन लाइट स्पॉट हो रही है यहाँ पे हमें मिलती है एक फ्लेयर गन। अब पबजी मोबाइल में लिविक के अंदर हमें फ्लेयर गन भी मिलेगी। अब असली मजा आएगा ना। तो यहाँ पे हम उतरते हैं मिस्टिन के मिडिल बिल्डिंग पे जहाँ पे हमें मिल जाती है सबसे पहले वेक्टर। तो वेक्टर से हम कुछ खास कर नहीं पाते तो हम आ जाते हैं नीचे और दूसरी गन लेने के लिए। और यहाँ पे हमको मिलती है यूएमपी। और यहाँ पे हमारे एक नंबर भैया पकड़ा गए थे, हम भी गोली मार रहे थे। अरे भैया हम दोस्त हैं दुश्मन नहीं, थोड़ा ध्यान से। यूएमपी लाने के बाद अब हम ऊपर छत पे आ जाते हैं बंदे मारने के लिए। कहाँ है बंदे बताओ। बस आज अब उन लोगों की अर्थी उठेगी। आए हैं दो पैरों पे जाएंगे चार कंधों पे। यहाँ पे आने के बाद बंदे अभी तो हमें कुछ खास दिखे नहीं, कोई बंदा भी अभी स्पॉट नहीं हो रहा था। लेकिन हाँ यहाँ बहुत बंदे थे। ये गेम बहुत तगड़ा जाने वाला है, पूरा एंड तक देखना। लेकिन अभी तक हमको कोई बंदा दिखा नहीं, ना कोई गोली चला रहा था। सब साले छुप गए थे, चूड़ी पहन के बैठ गए थे। तभी यहाँ पे आने लगी गन फायरिंग की साउंड। और गन फायरिंग की साउंड आने लगी, साथ ही साथ हमारे बिल्डिंग में आने लगी फुटस्टेप। अब यहाँ पे एक बंदा जैसे दिखा हम उसको मारने के लिए गए तो हमारी सारी गोली इस रेलिंग पे लग गई। और यहाँ पे भी हमसे कुछ खास हुआ नहीं। यहाँ पे हमें लगने लगा कि ये मैच तो अब बहुत बेकार जाएगा यार, हमसे तो कोई बंदा मर ही नहीं रहा है। तभी यहाँ पे हमको नीचे से आई आवाज़ तो हमने कैंप बैठाया। लेकिन उससे पहले हम इस साइड आके देखे कि इस साइड से कोई हमको मार ना दे साला। जैसे हम कैंपिंग करने बैठे हैं और साला कोई हमें मार दे। तो यहाँ पे हम पीछे साइड देख रहे थे कि कोई पीछे से दे ना दे, क्योंकि पीछे से बहुत बंदे दे देते हैं इसमें। और यहाँ पे अब उस बंदे का वेट करते करते 2000 years later समय के इंतजार के बाद वो बंदा ऊपर आया। It was at this moment that he knew he fucked up. और उसके आते उसकी बना दी हमने पेटी, उसको भेज दिया चार कंधों पे वापस। और यहाँ पे इस मोड में भाई बहुत अजीब है। इसमें जहाँ तक हमने जिस हिसाब से वीडियो देखी थी तो इसमें बंदे वापस आते हैं। और यहाँ पे था भाई एक साथ स्नेक बने हुए थे तो हमने भी बागी की तरह उनके सामने खड़े हो गए। हमने भी कहा ले दम है तो मार ले, लेकिन उनकी गोली ख़त्म हो गई, नहीं तो वो हमारी पेटी बना देते और हमको वापस आना पड़ता। जैसे हम बता रहे थे ना कि इस मोड में भाई बंदे वापस आते हैं, उनको प्लेन से धक्के मार के गिरा दिया जाता है। वो वहीं गिरेंगे जहाँ पे वहीं पे उनको दोबारा फेंका जाएगा। और इसमें 3 आर्मर मिलता है, एक चेस्ट, एक हाथ और एक पैर। भाई वो आर्मर यूज करने के बाद ज़्यादा कुछ पावर नहीं आती है। उड़ सकते हो, सुपर पंच मार सकते हो और फॉल डैमेज से बच सकते हो। और बाकी कोई सुपर पावर नहीं कि तुमको गोली कम लगेगी, तुमको डैमेज कम होगा। भाई ऐसा तो हमें कुछ नहीं दिखा और होगा अगर हमें दिखेगा तो बता देंगे। देखो जैसे हमने बताया था ना कि बंदे आते, देखो ये बंदा सामने से नहीं आया, ऊपर से आया। ये आसमान से गिरा खजूर पे लटका। और ये भाई साहब खजूर पे लटकने के बावजूद भी ऑफलाइन थे तो हमने इनको भी 2 पैरों पे आने के बाद इनको 4 कंधों पे वापस भेज दिया। अब यहाँ पे हम नीचे साइड आ गए कि अब तो एक बंदा आ ही रहा है, उसकी बना देते पेटी। ये भाई सस्ताने से करके आया था, ये चचा तो सीधा दौड़ के पेटी के पास गए। लेकिन हमने भी रॉबिन भाई की बना दी पेटी। और रॉबिन भाई तू तो गियो। उसके बाद अब हम छत का कर रहे थे मुआवना कि यहाँ पे और कोई बंदा ऊपर से तो नहीं टपका, कोई बंदा और तो ऊपर से नहीं आ रहा है तो भाई बता दे। उसके बाद हम अपने भैया जी के पास आए और इन्होंने हमसे बताया कि इस घर में है करता। तो हमने सबसे पहले दरवाज़ा फोड़ा क्योंकि दरवाजे के पीछे कुछ बंदे छुपे होते हैं, कैंप करके बैठे रहते साले, घात लगा के बैठे रहते कोबरा सांप की तरह। और यहाँ पे ये भाई साहब फिर से आ गए, चले जाओ, अब तुम्हारे पास वापस आने का कोई रास्ता नहीं बचा। तुमको अपने 2 बार मार दिया, नहीं 3 बार।
हमने तुमको 3 बार मारा, जब तुम वापस आए तो फिर से तुम मारे जाओगे। और उसके बाद हम यहाँ पे लेट गए ताकि अगर कोई बंदा ऊपर आवे तो हम उसको मार सके। और यहाँ पे हमारे बंदे बात कर रहे थे कि अगर वो मर जाएंगे तो क्या होगा, तो हम अपना माइक ऑन करके उनको समझा रहे थे कि भाई अगर आप मर गए तो आप वापस आओगे और वहीं आओगे जहाँ आप मरे हो। तो वो लोग समझ गए। उसके बाद हमने अपना माइक ऑफ किया और इधर ड्रम के पास देखने चले आए कि कोई बंदा है कि नहीं, और तभी वे दोनों बंदे मर गए। और हम उनको बोल ही रहे थे कि भाई आप वापस आ जाओगे, लेकिन हमने देखा उनका रिवाइव कार्ड पे 0 है। हमने कहा भाई अब आप नहीं आओगे, तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है फिर गेम ही एग्जिट कर देते। तो वो लोग फिर गेम एग्जिट करने के चक्कर में लग गए। लेकिन उनसे पहले उन्होंने हम लोग का थोड़ी देर गेम प्ले देखा, कितना घटिया खेल है हम लोग। तो यहाँ पे उस घर में नेट करने से पहले हमको भैया ने इधर बुला लिया कि यहाँ पे है बंदे, तो हम यहाँ पे चले आए बंदे मारने के लिए। और यहाँ पे हमारे भैया प्रो है भाई, बहुत बड़े वाले प्रो। यहाँ पे प्रोनेस की तरह मूव हो के बंदे देख रहे थे, हम भी देख ही रहे थे कि कहीं से कोई अपना सर दिखा दे, खोपड़ी दिखावे, गांड दिखावे, कुछ भी दिखावे, उस पर गोली मार के उससे उसकी पेटी बनाई जाए। और तभी यहाँ पे होता है रेड बम का आतंक। रेड जोन अपना आतंक मार देता है। वो कहता है भाई अब तू घर के अंदर चला जा नहीं तो फोड़ दूंगा, लेकिन हम भी कहते हैं आ जा, जो कहना उखाड़ ले। और हम नीचे साइड आके देखते हैं कि कोई बंदा है तो नहीं, लेकिन हमें अभी यहाँ पे कोई नहीं दिखता। तो हमें थोड़ा बहुत लगने लगता है कि शायद अब मिस्टिन खाली हो चुका है, लेकिन ये शायद ज़्यादा देर तक नहीं दिखा। और तभी भैया ने बताया कि है एक बंदा, तो उन्होंने उसको नॉक कर दिया और हमसे कहा कि बस अब हमें उसकी किल चाहिए, किल सिक्योर चाहिए हमें। तो हमने अपना डीपी निकाला, डीपी T4X, हमने बजा दी बंदे का बाजा और यहाँ पे दे दिया भैया को उनका किल। उसके बाद यहाँ पे हम बंदे बुला रहे थे गोली चला के कि बंदे आ जाएं तो मज़ा आ जाए, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं दिखा। तो भैया ने हमसे बोला कि उस वाले घर में है बंदा। तो हम उनका पीछा करके वहाँ जाने ही वाले थे, लेकिन तभी आने लगे हमारे घर में फुटप्रिंट की आवाज़। तो हम फिर से कैंपिंग करने चले आए। भाई कैंपिंग करके हमारे में बहुत मज़ा आता है, मतलब बंदा एकदम भौचक्का रह जाता है कि भाई मारा कहाँ से बंदा, कहाँ से मार लिया मेरी। तो पहले तो हम ये वाला कैंपिंग कर रहे थे, लेकिन फिर हमें लगा भाई ये वाला कैंपिंग हर बार सक्सेस नहीं होगा, अगर मर गए तो बेइज्जती हो जाएगी ना कैंपिंग के चक्कर में। तो हम आए पीछे साइड और ये लेटने वाला, हमने भैया से बोला भैया वहाँ से हट के लेटा जाता है। तो उन्होंने कहा तू लेट, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, मैं चट्टान बन के उसका सामना करूँगा। तो हम यहाँ पे लेट गए कि मान लो अगर वो भैया को मारेगा तो हम उसकी गांड फाड़ देंगे। और यहाँ पे अब हम लेट के कर रहे थे उसका इंतजार। A few moments later. स्वागत तो करो हमारा। और यहाँ पे बंदा के आते ही बना दी हमने उसकी पेटी। और यहाँ पे अभी भी हमें लगा कि शायद कोई पीछे से आ सकता उसका बंदा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये बंदा डायरेक्ट किल हुआ, तो यानी इसके सारे स्क्वाड के बंदे मर चुके थे। अभी भी मुश्किल में बंदे बाकी थे, अभी इस वाले घर में बाकी थे। तो हमने यहाँ पे सोचा कि यार नेट गॉड की तरह अगर नेट हो जाता तो मज़ा आ जाता, इसलिए हमने एकदम एम लगा के सटीक से फेंका उस वाले खिड़की पे। लेकिन हमारी किस्मत एम गॉड की तरह कहाँ है भाई, हम नेट गॉड की तरह नेट नहीं कर पाए। अब कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे। और कोई काम है हम पे। यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट की, जो भी हमारे पास था उससे भी लूटा। और यहाँ पे हमको भैया ने बताया कि यहाँ पे पेड़ के पीछे है बंदे। पता नहीं भैया को बंदा इससे कैसे मिल जाता भाई। और यहाँ पे डीपी का बहुत ही गुस्सा स्प्रे, बहुत ही खराब। वो बंदा कह रहा होगा मार सके तो वो कह रहा होगा शायद अपुनिस भगवान है, कोई मेरे को मार ही नहीं पा रहा। लेकिन कोई ना भाई, अभी तेरा दिन है, मेरा भी आएगा। हर कुत्ते का दिन आता है, आज तेरे कुत्ते का है, एक दिन मेरे कुत्ते का भी दिन आएगा। तो यहाँ पे भैया ने हमसे बोला कि यहीं पे बंदा है, बस तू यहाँ पे एकदम हार्ड स्कोप करके ऑन रखे रहे, हटना मत एकदम। लेकिन तभी उधर से आने लगी गोली की आवाज़ और भैया को पड़ गई। तो हम लोग तो पीछे हटे और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत, भैया ने हील किया। और उसके बाद जैसे ही वहाँ से जो हटा उस वाले पत्थर के पीछे से, तो हमने देखा वो बंदा फिर से भाग रहा है और फिर से बहुत ही गंदा स्प्रे। बंदा बच गया फिर से और आ गया इस पत्थर के पीछे। तो हमने कहा चलो थोड़ा एंगल चेंज करके देखते हैं, शायद बंदा की किल मिल जाए। और यहाँ पे देख रहे थे उनकी खोपड़िया,
तो उनके खोपड़िया पे मार के फोड़ दिया उनका खोपड़िया। और यहाँ पे हम जंप लिए, हमको जोन टच तक नहीं कर पाया भाई। मौत को छू के टक से वापस आ सकते हैं। और यहाँ पे भैया का बंदा हो चुका था ग्लिच, अच्छे से दौड़ नहीं रहा था, तो हमने यहाँ पे जंप करने की वजह से हमको लग गई थी थोड़ी बहुत चोटें, तो उन चोटों को हटाने के लिए हमने पिया दारू। एक दारू पी के हम चले और यहाँ पे हमको दिख गया एक और बंदे का खोपड़ा। हमने खोपड़ा को कर दिया, समझने वाले समझ गए, हमने यहाँ पे कर दिया खोपड़ा फोड़। और यहाँ पे तभी हमारे भैया को किसी ने दे दिया गोली। तो हम आए और यहाँ पे ये बंदा बहुत तेज था, मतलब शायद इसका नेटवर्क ख़राब था इसीलिए बंदा बच गया। और उसके बाद इसका सेकंड बंदा आया हमसे बदला लेने के लिए, लेकिन हमने भी उनको धाराशाह कर दिया, हमने उनकी बना दी पेटी। और यहाँ पे भैया को दिया रिवाइव। और हमें पता था अब हमें यहाँ से चोर निकलना है, क्योंकि वो बंदे पक्का वापस आएंगे और उनके हाथ में गन होगी, तो हमारी देंगे गांड फाड़। तो हमने यहाँ पे इनमें से पावर का जितना भी पावर आर्मर और पावर लेग वेग जो भी था पावर वाला सब लिया। अब हम भी तो थोड़ा पावर का मजा ले ले, है कि नहीं। तो यहाँ पे मेडकिट सप्लाई ले नहीं पा रहे थे, तो हमने सबसे पहले नेट गिरा, मेडकिट सप्लाई ली। अभी हमको इसका कुछ नहीं पता, तभी हमारा गलती से लग गया बटन आग वाले पे और इसमें से निकली आग। अब हम उड़े, ये पंछी बन उड़ती फिर मस्त गगन में, मेरा यही हाल था यहाँ पे। हम तो यहाँ पे पंछी बन के एकदम उड़ने लगे थे, लेकिन तभी ये होने लगा रिचार्ज और हम भैया निकल गए हमसे बहुत आगे। और हम यहाँ नीचे बैठ के कर रहे थे, अपने घाव पे लगा रहे थे मलहम पट्टी। और इधर हम देखे कि ये क्या, भाई साहब बीच में खड़े हैं, मतलब बंदे ऐसे ही ऑफलाइन हो जा रहे हैं। सत्यम भाऊ ये क्या इंटरव्यू। और यहाँ पे क्या ही भाई, मतलब ऐसा M4 कौन चलाता है, बहुत चूतिया वाला M4 था भाई। इसके बाद इन्होंने तो हमें दिया मार। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। कहते हैं ना, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। रुको जरा सब्र करो। तो हमारे पास अभी हमारे रिवाइव होने का चांस था और हम वापस आए और उसी जगह पे हमने बताया था ना हम उसी जगह पे आएंगे, इसलिए हमने ये सीन कट नहीं किया कि कहोगे कि तुम अपने से कंट्रोल किया। भाई हमको वहीं पे ढकेल दिया जाएगा और हम उसी जगह पे गिरेंगे जहाँ पे हम मरे हैं। और यहाँ पे आते ही हमने इस बंदे को मार दिया। तेरा बाप हूँ मादरचोद। और जिसने हमको मारा था उसी बंदे को मारा। और फिर देखा कि इसमें तो भाई पावर वेस्ट और पावर आर्मर है ही नहीं, फिर हमें होने लगा डाउट, लेकिन बंदा तो वही था भाई, हमने नाम पढ़ा था भाई, इसी ने हमको मारा था इसलिए हमने इसको मारा। और यहाँ पे जैसे हम थोड़ा सा आगे आए तो हमको दिखाई बंदा, इसको भाई क्या ही रनिंग शॉट दिया है, मतलब ये बंदा बहुत चक्का हो जाएगा कि भाई मतलब ये क्या, मेरी जिंदगी खराब है। हर वक्त हालात जज्बात इसके सब बदल दिए। और यहाँ पे हमको पावर वेस्ट, पावर आर्मर और पावर लेग सब मिल गया। यहाँ पे हमारे पास तीनों सेट था, मतलब तीनों सेट नहीं, एक सेट था उसमें तीनों थे। और यहाँ पे अब हम फिर से पंछी बने उड़ते फिर मस्त गगन में। और यहाँ पे इससे बताया था ना फ्री फॉल मतलब फॉल डैमेज नहीं होता, तो इस वाले पावर लेग को पहन के भाई अगर हम माउंट एवरेस्ट से भी कूद जाएंगे तो हमें कोई डैमेज नहीं होगा पबजी के अंदर। लेकिन पबजी के अंदर तो माउंट एवरेस्ट है ही नहीं। और यहाँ पे हम अपने पावर लेग का इस्तेमाल करके अपने भैया के पास जा ही रहे थे, लेकिन ये बीच में पत्थर आ गया जिसकी वजह से हम लड़के गिर के, और यहाँ पे हमको दिख गया बंदा। यहाँ पे हमारे भैया भी हमारे पास आ गए और हम ये चीज़ चेक कर रहे थे ये जो आग निकलती है कैसे काम करता है। तो हमसे तो ये कुछ खास चली नहीं, तभी हमारे भैया ने एक बंदे को नॉक कर दिया, स्नॉप करके था कोई बंदा, और हमसे बोला कि तुम इस साइड से जाओ, पूरा रश मार दो, पूरे बंदों की सफाई कर दो। यहाँ पे उसको बता दिया था इसको मारे, तो वो भाई साहब वो सांप बन गए। और यहाँ पे अब हम भी सांप बन गए। हमने सोचा कि ये मार के पत्थर फोड़ दे, लेकिन हमें नहीं पता था कि इससे नहीं फूटेगा। और यहाँ पे ये दोनों बंदे को एक ही भाई मतलब एक ही M4 के स्प्रे में 40 गोली में दोनों बंदे खा गया मैं। और यहाँ पे तो अपने को लगने लगा था वाह ये मैच तो अपना है, इसको तो कोई छीन ही नहीं सकता।
और फिर यहाँ पे दिया रिवाइव। अभी भी 2 बंदे बाकी थे और हमें लगा कि ये बंदे वापस आ सकते हैं क्योंकि भाई हमेशा आ जाते हैं। लेकिन तभी हमारी नज़र गई जहाँ पे 4 के बगल ग्रीन वाला है, वहाँ पे तो लिखा था 0। तब थोड़ा जान में जान आई कि हाँ अब तो कोई बंदा वापस नहीं आएगा, अब जिसको मारेंगे वो मर जाएगा क्योंकि अब लास्ट जोन बचा है शायद। भाई कुछ ऐसा ही सीन है। तो यहाँ पे हमने मलहम पट्टी लगाई। अब थोड़े मज़े भी तो करने के समय आ गए थे भाई। अब ये पावर लेक्स पावर आर्मर था तो थोड़ा पावर का भी तो यूज़ करना था। तो हम सोचे कि जिस जिस जगह पे हम ऐसे नॉर्मली नहीं चढ़ सकते उस जगह पे चल के चढ़ लेते हैं, देखते हैं ये पावर लेक्स हमें ले जाएंगे कि नहीं। तो हमने डिसाइड किया कि हम सबसे पहले यहाँ पे आके देखना चाहेंगे कि इस साइड कोई बंदा है कि नहीं। यहाँ पे जब हमको कोई नहीं दिखा तो हम अब जाएंगे उस जगह पे जहाँ पे हम नॉर्मली नहीं चढ़ सकते, जैसे कि वो रूफ टॉप। यहाँ पे अब हम पावर लेग यूज़ करके रूफ टॉप के ऊपर आ जाएंगे। ये नॉर्मली तो यहाँ नहीं चढ़ सकते, लेकिन हाँ इसकी मदद से हम चढ़ सकते हैं। इसकी मदद से हम शक्तिमान के साथ थोड़ी देर के लिए उसका साथ दे सकते हैं। और यहाँ पे तभी एक बंदे की गाड़ में बजती है चुल, वो चलाता है कॉल 98 का शॉट और उसे क्या पता कि संस्कारी यहीं पे लेटा पड़ा है। हम उठते हैं और M4 की 3 गोली, 1 2 3 और भैया साहब हो गए नॉक। और जैसे ही नॉक हो गया अब हमें पता था अब तो कोई बचा नहीं सकता उसको। हम अपने पावर लेक्स का यूज़ करते हैं और सबसे पहले उसके पास पहुंचते हैं और यहाँ पे फिर से आग मारते हैं कि क्या पता लग जाए, लेकिन ना नहीं लगा। अब एक बंदा नॉक था, एक बंदा जिंदा था, तो हमें उस जिंदा वाले बंदे को मारना था, नॉक वाले को मतलब नहीं। और यहाँ पे ये बंदा भी बहुत तेज भागा लाइक क्रिश का बेटवा था ये। और यहाँ पे इसको मारते ही EG चिकन डिनर। थैंक यू गाइस।